एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि बी एंड क्यू एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट कहने का मतलब ये कि इनकी जो भी वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम होगी। ओके। बी एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल्स। बी और क्यू एक्यूट एंगल हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू के है। साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल है। ओके। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के होगा। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, साइन बी क्यू। एक ट्रायंगल हमने लिया बी क्यू, और यहाँ पे ए को ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये क्यू ले लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा। नाइन एंगल ए को 90 डिग्री लिया है, और बी, और यहाँ पे ई क्यू। ठीक है। जब भी हम लोग एंगल बी लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्यू ए होगा। पी के लिए फॉर एंगल बी के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, या फिर इसी को अगर हम लोग लंब कह दें, तो वो हमारा कितने डिग्री कौन सी लाइन होगी, ए क्यू या क्यू ए होगा। ठीक है। ऐसे ही एंगल क्यू के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर या लंब होगा वो होगा हमारा ए बी और ए क्यू हमारे डिफरेंट परपेंडिकुलर्स होंगे डिफरेंट एंगल्स के लिए। ओके। ठीक है। फिर देखते हैं, अगर हम लोग अब देखें, अच्छा, यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर हम लोग ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, अगर यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल सेम है, या फिर अगर हम लोग ट्रायंगल के अंदर देखें ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इक्वल टू ए सी, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। ओके। अगर एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर लाइन ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहे हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, या फिर थीटा वन बराबर किसके होगा, थीटा टू के। थीटा वन बराबर थीटा टू के। मतलब ये है कि अगर दो लाइंस इक्वल हैं तो इनके जो आमने सामने के एंगल है, या इनसे जो एंगल मिल करके बने हुए हैं, वो एंगल भी इक्वल होंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। बी हमारा परपेंडिकुलर, और बी, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ए क्यू है। ओके। साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। जब हम लोग साइन बी निकालेंगे, साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन बी की वैल्यू आ गई हमारी, इसके लिए एंगल बी के लिए हमारा परपेंडिकुलर ए क्यू बना है, तो ए क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज हम लोग बी क्यू यूज करेंगे। ए ए क्यू अपॉन में बी क्यू। ऐसे ही साइन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन में बी क्यू। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है कि ए बी की वैल्यू बी क्यू के इक्वल है। ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल दिखाते हैं। ए क्यू ए क्यू अपॉन में बी क्यू के, ए क्यू अपॉन में बी क्यू के, और ए बी अपॉन में बी क्यू के। तो यहाँ से बी क्यू से बी की कैंसिल हो गया, और ए क्यू मिला हमें क्या, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी के। ए क्यू इज इक्वल टू ए बी हमारा आ गया। ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू ए बी हमारा आ गया। अब ए क्यू इज इक्वल टू ए बी हमारा आ गया, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी हमारा आ गया। ठीक है। जहां भी दो साइड्स इक्वल हुई, दो साइड्स इक्वल हुई, तो इनसे जो रिलेटेड एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल, यहाँ पे जो हमारा क्यू बन रहा है और एंगल बी बन रहा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे
ए क्यू इज इक्वल टू ए बी हो गया। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। सो एंगल बी हमारा क्यू के इक्वल हो गया। ओके, ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज का दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे।